भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारका नगरी जो उनको बेहद प्रिय थी, वो पूरी की पूरी नगरी क्यों हो गई जलमग्न? ऐसा क्या हुआ जो पूरी की पूरी नगरी को भगवान कृष्ण ने समुद्र में डुबो दिया? हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोग आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की वो बहुत ही प्यारी नगरी जिनको उन्होंने उसके ऊपर राज किया, अपना शासन काल वहां पर बिताया, उस थी द्वारका नगरी। अब जो श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। उनका जो पालन पोषण हुआ था वो हुआ था गोकुल में। अब गोकुल के बाद में जब वो बड़े हो गए थे, जब उन्होंने कंस का वध कर दिया था, तो उन्होंने फिर यहाँ पर आके पूरी अपनी नगरी बसाई थी, जिसका नाम था द्वारका नगरी। समुद्र किनारे ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल नगरी थी, जिनका जो शासन है वो खुद भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया जाता था। अब ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी नगरी को उन्होंने डुबो दिया? जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शासन काल शुरू किया, तो कंस के वध के बाद में जब जरासंध आ गया था, तो जरासंध ने रेगुलर मतलब हर दिन हमले करने शुरू कर दिए थे। जरासंध ने ये सोच लिया था कि वो हमेशा मतलब जब तक वो जीवित रहेगा तब तक यदुवंशियों का काल बन के रहेगा। तो वो हर दिन जब हमला करता रहता था, तो वहाँ इतने हमले हो गए थे कि उसके बाद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आके समुद्र किनारे आके अपनी नगरी बसाई द्वारका। तो जरासंध के उन हमलों से बचने के लिए ताकि लोग बाग वहां पर इतने पीड़ित ना हो, तो इसीलिए उन्होंने आके यहाँ पर नगरी बसाई। अब यहाँ पर नगरी बसाई तो जो गंधारी थी उसको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और यहाँ पर आके वो अपना निवास कर रहे हैं। तो जब ये चीज पता चली गंधारी को, तो गंधारी बहुत ज्यादा क्रोधित हुई, क्योंकि सारे कौरवों का जो नाश हो गया था। आपको पता ही है कि कौरव कौरव हार गए थे, पांडव जीत गए थे महाभारत के युद्ध के अंदर। तो वैसे ही उसको क्या हुआ था कि उसने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा कुल भी बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे कुल के अंदर कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जिस तरह से मेरे पुत्र मारे गए हैं, उसी तरह से तुम्हारे भी पुत्र मारे जाएंगे और तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये चीज गांधारी का जो श्राप था, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वीकार किया और उसी के रिलेटेड आगे जब चले, तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी पुत्र थे, तो ऐसे ही वो कई एक दिन मतलब मस्ती करते हुए ऋषि मुनियों के पास में चले गए और ऐसा उन्होंने प्रतीत कराया कि उन्होंने ये बोला कि जाके ऋषि मुनि से मजाक करने के लिए कि आप उनका जो पुत्र था साम, कि आप बताइए मेरे गर्भ में क्या है। स्त्री का अवतार लेकर जब उसने ऋषि से ये पूछा कि उसके गर्भ में क्या है, तो ऋषि की दिव्य दृष्टि से उनको पता चल गया कि ये बालक हमारे से मस्ती कर रहा है, हमारा उपहास कर रहा है। तो उन्होंने उसको बोला कि जा, जो भी तेरे गर्भ में है वो एक लोहे का मूसल बन जाएगा और तेरे गर्भ से लोहे का मूसल बन के बाहर निकलेगा। अब जब ऋषि मुनियों ने ये श्राप दिया, तो और उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो भी ये जो तेरे गर्भ से निकलेगा, ये तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश बन के निकलेगा और इससे पूरे कुल के ऊपर तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा। अब ये चीज सामने उपहास करते हुए वापस अपने कुल में वापस आ गया और जब कुछ दिनों बाद पता चला, तो उसके गर्भ से लोहे के मूसल ने जन्म लिया। अब उस मूसल से क्या हुआ था कि उस मूसल को जन्म लेते ही उन्होंने क्या किया, अब जो जैसे ही उस मूसल ने जन्म लिया था, तो उनके जो वहाँ के जो राजा थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको उस मूसल को समुद्र में बहा दिया और समुद्र में बहाने के बाद में उनको मतलब अपने नगर में बोल दिया कि वहां पर ना तो मदिरा बनेगी और बिल्कुल जो भी उनकी जो विनाश का कारण हो सकता है वो चीजें उन्होंने बंद करवा दी। तो जो भी मदिरा बनाता था वो सब उन्होंने बंद कर दिया, तो द्वारका नगरी में बिल्कुल शांति हो गई। उसके बाद से एकदम से अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई। एकदम से बहुत सारे चूहे बढ़ गए, चीजें अलग तरीके से होने लगी, पंछी अपनी बोली से अलग चलने लगे
और जैसे-जैसे चूहे बढ़ रहे थे तो चूहे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उन्होंने आके लोगों को मतलब दिक्कत देना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ भगवान श्री कृष्ण समझ गए, ये हो ना हो, ऋषियों का जो श्राप है वो शुरू हो गया है और जो गंधारी का श्राप था वो भी उनको लगने लग गया है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे वो आए, उन्होंने बोला श्री कृष्ण से कि आप आएं और अपनी जो नगरी है उसको संभालें और देखें कि ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने संभालना शुरू किया, देखना शुरू किया कि ये बहुत सारी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, इसी बीच जो उनके पुत्र थे वो अपने जाके यदुवंशी जो थे वो जाके किसी और का उपहास उड़ाने लगे। और जैसे ही उनका उपहास उड़ाने लगे तो उपहास होते होते हंसते हंसते उन्होंने किसी के मजाक में उनका युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध से जैसे ही शुरू हुआ तो युद्ध में संख्या कम होने के कारण यदुवंशी जो थे वो हार गए, पराजित हो गए और वहां पर मारे गए। अब ये चीजें भगवान श्री कृष्ण को पता चली कि उनके बहुत सारे पुत्र मारे गए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी उन्होंने पूरा का पूरा उनके ऊपर रौद्र रूप धारण करके उन सबको नष्ट कर दिया। अब जब ये चीजें बढ़ने लगी तो नगर में पता चला कि बहुत सारे लोग मर गए हैं और इससे नगर में हाहाकार मच गई। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता ने बोला कि आप नगर को संभालें क्योंकि बलराम अपनी तपस्या में लीन है। तो नगर को जब श्री कृष्ण संभालने लगे तो उन्होंने क्या किया, बलराम को जाके देखा तो बलराम अपनी तपस्या में लीन थे और बलराम के मुख से एक सर्प निकला, पंचमुखी सर्प, और समुद्र में चला गया। वो पंचमुखी सर्प और कोई नहीं बल्कि स्वयं जो बलराम थे वो शेषनाग का अवतार थे। तो वो अपने वापस से समुद्र में चले गए और समुद्र ने उनका स्वागत किया। अब ये चीज देखकर बलराम जो थे उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया और वहां से वो अपने मुक्त हो गए। उन्होंने इस जीवन को त्याग दिया था। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को भी लग गया कि अब जो है वो उनका अंतिम समय आ गया है। जब वो जाके जंगल में बैठे हुए थे अपने आराम से तो एक शिकारी आया। शिकारी ने जब शिकार करते हुए एक अपना तीर चलाया, वो जाके भगवान श्री कृष्ण के पाँव में लग गया और जैसे ही पाँव में लगा भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर ही अपनी देह को त्याग दिया। मरते मरते उन्होंने शिकारी को बोला कि आप जाएं और अर्जुन को बताएं कि मैं अब आज से यहाँ पर अपना देह त्याग कर रहा हूँ और मेरा जीवन काल का मेरा जो भी मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूर्ण किया है। तो ये सुनकर जो शिकारी था वो अर्जुन के पास में गया और अर्जुन को सब कुछ बताया। तो उसके बाद में जो अर्जुन थे उनको उन्होंने ये बोला था कि आप चाहें वो और सीधा स्वर्ग के रास्ते के लिए अपना मतलब जो अपना तीर्थ है वो शुरू कर दें। तो उन्होंने फिर अर्जुन ने क्या किया, सारे पांडवों के साथ में उन्होंने अपने तीर्थ को आरंभ किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था तो उनके पास में कुछ और नहीं बचा था। तो जितनी भी द्वारका की जो भी मतलब अनहोनी घटनाएं हो रही थी, वहां पर द्वारका में बहुत सारी उल्टी चीजें चल रही थी। श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद में उन्होंने अर्जुन ने जितने भी स्त्री और बच्चे थे उनको द्वारिका नगरी से बाहर निकाल दिया। और उनके पिता को ये पता चल गया था कि द्वारका नगरी को अब मतलब भगवान श्री कृष्ण सीधा समुद्र में डुबा देंगे। तो उनको ये चीजें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बता दी थी। तो ये चीजें अर्जुन ने फिर उसके बाद में सभी स्त्री और बच्चों को वहां से निकाल के दूर ले गए। उसके बाद में जो पूरी की पूरी नगरी थी द्वारका नगरी, वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने समुद्र के अंदर द्वारका को डुबा दिया। उससे क्या हुआ कि जो भी वहां पर जितनी भी अनहोनी घटनाएं हो रही थी वो चीजें उन्होंने समुद्र के अंदर वापस कर दी। तो दोस्तों ये चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण थी। और इवन द्वारका नगरी के जब जो हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने अंडर वाटर सर्वे किया, अंडर वाटर रिसर्च करी, उससे उनको पता चला कि जितना भी मतलब मतलब द्वारका के अंदर जो चीजें थी, जो पुरानी प्लेट्स थी, जो पुराने अस्त्र थे, जो पुरानी कई चीजें थी जो द्वारका के अंदर थी, वो उन्होंने जब रिसर्च की तो उनको पता चला ये कई साल पुरानी है और वहां पर आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है। तो उनको ऐसी बहुत सारी चीजें मिली जो द्वारका का स्पष्ट प्रमाण देती हैं। तो इसी से पता चला कि पूरी की पूरी द्वारका नगरी जो है वो आज भी समुद्र के नीचे बिल्कुल मौजूद है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।